Welcome to the students of accountancy of class 11th and other respected reviewers. आज हमारा टॉपिक है रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। इसमें हमने पहले लेक्चर में पढ़ा है कि जो डेबिट और क्रेडिट हैं, these are shown on left and right sides of the account respectively। यानी लेफ्ट हैंड साइड में हम डेबिट दिखाते हैं और राइट हैंड साइड में हम क्रेडिट दिखाते हैं अकाउंट, किसी भी अकाउंट में। और डेबिट और क्रेडिट के लिए कोई खास डेफिनेशन नहीं है अकाउंटिंग में, अलबत्ता ये डिनोट होते हैं सिंबल के जरिए। जो डेबिट है इसको हम डी आर और क्रेडिट को हम CR सिंबल से दिखाते हैं। ये तो हमने ऑलरेडी पढ़ा है। तो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कुछ अकाउंट्स हैं, इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, यानी कि जो अकाउंट्स हैं उनको हम क्लासिफाई करेंगे। यहाँ पर डेबिट और क्रेडिट में क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। ये जो अकाउंट्स हैं इनको हम तीन किस्म के अकाउंट्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। नंबर 1 है पर्सनल अकाउंट, नंबर 2 रियल अकाउंट एंड नंबर 3 नॉमिनल अकाउंट। ये जो इस तरीके से हम क्लासिफाई करते हैं अकाउंट्स को, इसको हम ट्रेडिशनल अप्रोच कहते हैं। और दूसरा अप्रोच है हमारे पास मॉडर्न अप्रोच, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने जा रहे हैं। आज फिलहाल हम ट्रेडिशनल अकाउंट अप्रोच में पर्सनल अकाउंट्स डिस्कस करेंगे। व्हाट आर पर्सनल अकाउंट्स? द अकाउंट्स रिलेटेड टू पर्सन्स, जो पर्सन्स के साथ, जो किसी का अपना पर्सनल अकाउंट हो, सच एज और बैंक अकाउंट। जो हमारे बैंक में अकाउंट होता है वो हमारा पर्सनल अकाउंट है, और इसमें जो ट्रांजैक्शंस होती हैं, इंटर होती हैं। तो या दूसरे तरीके से हम कह सकते हैं, और दूसरी डेफिनेशन है, इसकी मीनिंग है द अकाउंट्स ऑफ द पर्सन्स विथ होम वेरियस ट्रांजैक्शंस आर एंटर्ड आर कॉल्ड पर्सनल अकाउंट्स। यानी कि जो अभी मैंने एग्जांपल दी, बैंक अकाउंट में अगर हम सुबह जाते हैं, वहां डिपॉजिट करते हैं हम 5 लाख रुपए, और दिन में 3 बार हम निकालते हैं, वो 3 बार निकालना और 1 बार डिपॉजिट करना, ये 4 ट्रांजैक्शंस होगी हमारे पर्सनल अकाउंट में। यानी जो एंट्री होती है ट्रांजैक्शन की, जितनी ट्रांजैक्शंस होती है वो हमारे पर्सनल अकाउंट में होती है। इसके लिए कुछ एग्जांपल्स मैं दूंगा। बैंक अकाउंट, ये तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया। उसके बाद क्रेडिट सेल्स, क्रेडिट परचेज। अगर हमारी कंपनी से सेल होती है बट ऑन क्रेडिट, तो ये जो पैसा बाद में आएगा ये हमारे पर्सनल अकाउंट में आएगा। इस वक्त हमारे पर्सनल अकाउंट से ये माल जाएगा, प्रोडक्ट्स जाएंगे। और उसके बाद क्रेडिट परचेजेस, इसमें भी यही सूरत हाल है कि ये पर्सनल अकाउंट में आएगा, स्टॉक आएगा, पैसा आएगा। सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न। सेल्स रिटर्न तो ऑलरेडी मैंने आपको बताया है कि जो जिस वक्त हम सेल करते हैं प्रोडक्ट्स की, कुछ प्रोडक्ट्स वापस आते हैं, उसमें क्या होता है, कुछ एक्सपायरी होती है, ड्यू टू सम रीजन वापस आते हैं, या आउटडेटेड होते हैं, ब्रोकन होते हैं। तो वो जो वापस आता है वो भी पर्सनल अकाउंट से जाता है और पर्सनल अकाउंट में आता है। उसके बाद ये परचेज रिटर्न, परचेज हमने किया होता है तो हम रिटर्न करते हैं वो स्टॉक जो हमें पसंद नहीं है, आउटडेटेड है, आउट ऑफ चॉइस है, ब्रोकन है या एक्सपायर्ड है, किसी भी रीजन से हम उसको वापस करते हैं। उसके बाद कैश है, कैश चाहे रिसीव्ड हो या इश्यूड हो। अगर हम देते हैं कैश तो पर्सनल अकाउंट से देते हैं, और अगर उधर से पैसा आता है तो हमारे पर्सनल अकाउंट में जाता है। चेक रिसीव्ड और इशूड, अगर हम चेक करते हैं इशू तो पर्सनल अकाउंट से, अगर चेक के जरिए हम चेक रिसीव करते हैं तो पर्सनल अकाउंट में डालते हैं। ये पर्सनल अकाउंट की कुछ एग्जांपल्स हैं। यानी कि दीज आर द अकाउंट्स रिलेटेड विद द पर्सन्स, रिलेटेड टू द पर्सन्स। उसके बाद हमें दूसरा पढ़ा, लेकिन इससे पहले हम पढ़ेंगे इम्पर्सनल अकाउंट। Impersonal account means which is not personal, or we can say
द अकाउंट्स विच डू नॉट रिलेट टू द पर्सन्स आर कॉल्ड पर्सनल अकाउंट। यानी कि जो पर्सनल नहीं हो उनको हम इम्पर्सनल कहते हैं। ये भी किसी जगह जरूरत आएंगे हमें, लेकिन न्यूमेरिकल में ज्यादातर हमें पर्सनल अकाउंट से डील है। उसके बाद दूसरा है रियल अकाउंट्स। रियल अकाउंट्स हम क्लासिफाई करते हैं, और नंबर 2 है हमारा रियल अकाउंट। रियल अकाउंट्स क्या है? रियल अकाउंट्स आर रिलेटेड टू द प्रॉपर्टी ऑफ द बिजनेस। द अकाउंट्स रिलेटेड टू द प्रॉपर्टी, द अकाउंट्स रिलेटेड टू द प्रॉपर्टी ऑफ द बिजनेस आर कॉल्ड रियल अकाउंट्स। यानी कि रियल अकाउंट समझो ये प्रॉपर्टी है, तो प्रॉपर्टी जो दैट बिलोंग्स टू द कंपनी, जो कंपनी के साथ रिलेट है, यानी प्रॉपर्टी ऑफ द बिजनेस, प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म, प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी, जो कंपनी की प्रॉपर्टी है उसमें जो अकाउंट बनता है उसको रियल अकाउंट्स कहते हैं। लेकिन रियल अकाउंट्स को हम इसकी दो टाइप्स हैं, एक है टेंजिबल रियल अकाउंट्स, दूसरा है इनटेंजिबल रियल अकाउंट्स। टेंजिबल रियल अकाउंट्स क्या है? प्रॉपर्टीज, टेंजिबल तो मैंने आपको एसेट्स में बताया है ऑलरेडी, टेंजिबल और इनटेंजिबल, और यहां भी वही मीनिंग है इसकी। प्रॉपर्टीज विच कैन बी टच्ड और सीन आर कॉल्ड टेंजिबल अकाउंट्स। यानी टेंजिबल एसेट्स जो हम कहते थे, एसेट्स विच कैन बी टच्ड और सीन, और यहाँ पर अकाउंट्स विच कैन बी प्रॉपर्टीज विच कैन बी टच्ड और सीन। फॉर एग्जाम्पल लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, व्हीकल, कंप्यूटर एक्सेट्रा, ये सब चीजें जो है, फर्नीचर हो, स्टॉक हो, तो इसको हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो ये टेंजिबल है, यानी हमारे पास विजिबल है। और दूसरा इनविजिबल है हमारे पास इंटेंजिबल रियल अकाउंट्स, वो है प्रॉपर्टीज विच कैन नॉट बी टच्ड और सीन। फॉर एग्जाम्पल गुडविल है हमारे पास, यानी गुडविल जैसी चीजें हैं, तो या दूसरी चीजें हैं, गुडविल समझो वो है रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस। जो रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस वो हम हाथ में नहीं ले सकते, बैग में नहीं ले सकते, अलबत्ता ये एक चीज है, ख्याली चीज है, जो फेम है कंपनी की ड्यू टू गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स, ड्यू टू द सुटेबल प्राइस रेट, जो हमारे प्राइसेस हैं, या क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स है, या एज पर द चॉइस ऑफ द कस्टमर प्रोडक्ट्स हैं, तो उसमें जो गुडविल है, जो फेम ऑफ द कंपनी है, रेपुटेशन है बिजनेस की। तो दूसरी इसी में है कॉपीराइट। कॉपीराइट में क्या होता है? समझो राइट टू पब्लिकेशन, हम पब्लिकेशन, पब्लिसिटी, हम ये कुछ लिख सकते हैं, या राइट टू, इतना ही नहीं पब्लिकेशन, राइट टू म्यूजिक भी है, तो ऐसी चीज। या इसी तरह पेटेंट राइट्स हैं। तो ये चीजें हैं जो इंटेंजिबल है। और उसके बाद जो लास्ट है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट्स कौन से हैं? द अकाउंट्स ऑफ एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम्स, गेन्स, दीज आर नोन एज नॉमिनल अकाउंट्स। यानी कि जो भी एक्सपेंडिचर होता है कंपनी में, या लॉस होता है कहीं पे, इनकम जो आती है, रेवेन्यू आता है, या गेन्स, प्रॉफिट जो होता है, उन सभी चीजों का अकाउंट बनता है। एक्सपेंडिचर का अलग अकाउंट बनेगा, इसी में लॉस का भी ये भी ट्रांजैक्शन होगी, इसका भी हम रिकॉर्ड रख सकते हैं, इनकम्स का भी और गेन्स का भी, इन सभी चीजों को नॉमिनल अकाउंट्स कहते हैं। इसके लिए एग्जांपल है रेंट अकाउंट। रेंट तो हमें देना ही है, ये एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंसेस में आता है। लॉस बाय थेफ्ट, अगर चोरी हो गई या कोई भी लॉस हुआ या रेट डाउन हो गई, तो उसका भी हमें अकाउंट मेंटेन करना है। इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट, जो हम इंटरेस्ट रिसीव करते हैं, तो वो इंटरेस्ट इनकम है, लिहाजा ये एक्सपेंडिचर भी आ गया, लॉस भी आ गया, इनकम भी आ गई। और अब क्या है? गेन्स, प्रॉफिट्स ऑन सेल्स। प्रॉफिट्स ऑन सेल्स एक एग्जांपल है यहाँ पर। तो ये भी आ गया इसमें, यानी एक्सपेंसेस भी आ गए, लॉसेस भी, इनकम्स भी, गेन्स भी। एंड दिस ऑल फॉर टुडे डियर स्टूडेंट्स। ये पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट आज आप समझ गए, और कल हम इसी चैप्टर पे फिर बात करेंगे एक बार फिर। और उस वक्त हम देखेंगे कि इन अकाउंट्स में डेबिट क्रेडिट रूल्स क्या है, कल हम वही पढ़ेंगे। आज आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको नोट कीजिए, रिकॉर्ड करके रखिए और प्रैक्टिस कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। गुड बाय।